तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप 10वीं जो बिहार बोर्ड की परीक्षा 2027 में होने जा रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं और आपको गणित के प्रश्न बहुत ही परेशान करते हैं? तो चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और हमारे चैनल जो साइंस ट्यूटोरियल सेंटर है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करें। जैसे आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां की q जो है ये q 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इससे ये परिभाषा के बाद भी अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें 2-3 नंबर ऐसे प्रश्न आते हैं जो सिर्फ पहचानने वाले रहते कि हम पहचान क्या कैसे करें, तो आप सिर्फ 3 बातों को याद रखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसमें पहला नंबर है ना, ये परिभाषाओं से अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है ये पाई, ये हमेशा याद रखिए। 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला है पाई, पाई ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, यह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जबकि पाई का जो मान होता है ये 22/7, इसका सन्निकट मान है, यह परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है। तो पहला जो आपको बात याद रखनी है, पहली बात कि पाई एक अपरिमेय संख्या। तो दूसरी, जो संख्याएं रूट के अंदर में दी गई हो, रूट के अंदर में दी गई, जैसे √3 है, √7/9 है, √12 है, इस प्रकार की जो संख्याएं दी है तो इसको बड़े गौर से देखना है। अगर कोई संख्या ये देख लीजिए, अगर ये आ जाएगा आपका 25/36, ये संख्या है, इसको सबसे पहले वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। जिन संख्याओं का वर्गमूल यदि आपको पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, जैसे पूरा परिमेय संख्याओं में निकल जाए, ये देख लीजिए, इसका वर्गमूल आएगा 5/36, इसका दशमलव में वर्गमूल आ रहा है, इसको निकालेंगे तो 1.732 ऐसे ही करके दशमलव में आता है, इसका भी वर्गमूल दशमलव में चला जाएगा और इसका भी वर्गमूल दशमलव में चला जाएगा। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल आपको पूर्ण संख्या में आपका जो है ये पूर्णांक में ना निकले, जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक ना हो, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो संख्याएं होती है उसमें अगर ना आकर के दशमलव में आने लगे, तो ये सारे के सारे संख्याएं जो हो जाएंगी, ये सारे के सारे संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो दूसरी नंबर बात याद क्या रखना है, जो संख्याएं रूट में दी हुई हो उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अगर उसका वर्गमूल एक पूर्णांक आ जाए, यानी दशमलव में ना आए, तो वह परिमेय संख्या होगी। और अगर दशमलव में उसका वर्गमूल आने लगे तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरी बात याद रखनी है, जो संख्याएं दशमलव में दिया हो, जैसे कहीं आप देखते होंगे कि ये संख्याएं हैं 1.01, फिर 201, फिर 301, फिर 401 ऐसे करके आ रहा है। और देख रहे हैं कि जो रिपीट हो रहा है एक संख्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे 0 इसमें लगातार बढ़ते जा रहा है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3.12, फिर ये लिखा रहेगा 112, फिर 31112, फिर 412, इसी तरीके से लिखा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक था, फिर ये एक जो है 2 बार आया है, एक 3 बार आया है, एक 4 बार आया है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर 0.2022 3 बार 0 आएगा 0, फिर 4 बार 2 आएगा, फिर 0, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 रिपीट हो रहा है, 2 बार, यहाँ 3 बार आया, ये 4 बार आया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर इस तरीके से संख्या अशांत अनावर्ती रूप में दिया हो तो यह संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या, ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। और इसके अतिरिक्त जितनी भी दुनिया के संख्याएं आएगी सब के सब परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या याद करने के लिए आपके पास 3 ही बातें याद रखनी है। पहला ये कि पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। दूसरा, जो संख्या है आपको रूट के अंतर में दिया हो तो उसके रूट को हम सिंपलिस्ट फॉर्म में बदलेंगे, उसमें जो संख्याएं दी है अगर कटने वाला है तो काटेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर वर्गमूल पूर्णांक दिया 1 2 3 4 ऐसे करके जो संख्याएं आती है उसमें आ रहा हो तो परिमेय संख्या। अगर वह दशमलव देने लगा
जैसे √3 इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में आएगा, √7 का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा, √12 का वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो दशमलव में जब वर्गमूल आने लगे तो वह अपरिमेय संख्या होगी। और तीसरा, अगर इस तरीके से दिया हो अशांत अनावर्ती है और इसका जो कोई संख्या लगातार बढ़ते जा रही हो तो यह संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या है।